रोज की तरह जब लाडो चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है तो उसे अपने घर के बाहर बहुत सारा कचरा दिखाई देता है। लगता है आज फिर गोरी कौवी ने मेरे घर के आगे कचरा डाल दिया है। लाडो चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी बहन, आज फिर आपने मेरे घर के सामने कचरा क्यों डाल दिया? अच्छी बात नहीं है। लाडो, वो तुम्हारा ही कचरा था जो मेरे घर के सामने आ गया था। मैंने तुम्हारा ही कचरा तुम्हारे घर के सामने रख दिया। क्या बुरा किया? तुम्हारा ही था। गोरी बहन, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, हमें मिलकर रहना चाहिए। मैं भी तुम्हारे कभी काम आ सकती हूँ। हा 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 हा, तू क्या मेरे काम आएगी? खुद तो इतनी सी है, अपना ध्यान तो रख ले पहले। चल भाग यहाँ से, आई बड़ी चू चू करने। फिर लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ माँ, बड़ी टेंशन में लग रही हो? आज फिर गोरी आंटी से आपका झगड़ा हुआ क्या? हाँ बेटा, आज फिर उससे ऐसे ही झगड़ा हो गया। कूड़ा फेंक के चली गई थी वो। ऐसी पड़ोसन किसी को न दे भगवान। क्या हुआ माँ, आज तो बड़ी खुश लग रही हो। उस चिड़िया को मार वार दिया है क्या आपने आज? नहीं बेटा, मारा तो नहीं है, लेकिन किसी दिन उसको मार भी दूंगी। बस आज तो छोटा सा झगड़ा ही हुआ था। मुझे भी कुकू को मारना है माँ, बहुत बनता है वो। बड़ी खुशी हो रही है। मेरे जो बेटे हो माँ पे ही गए हो। इसी तरह दिन ढल जाता है और रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। तभी जग्गू रात को उठकर बैठ जाता है और फिर वो रोने लगता है। माँ उठो, माँ उठो माँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है माँ, मैं मर जाऊंगा। मैंने तुमसे कल ही कहा था कि जौ के दाने कम खाओ, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब हो गया ना पेट में दर्द। माँ मुझे कुछ दवाई ला के दो माँ, वरना मैं मर जाऊंगा। बहुत तेज हो रहा है माँ, पेट में दर्द, कुछ करो। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, रुको तुम। गोरी कौवी जब अपने बेटे के लिए दवाई लेने के लिए निकलती है तो बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। मौसम अच्छा नहीं होता है। गोरी कौवी बुलबुल के घर जाती है और उसका गेट खटखटाती है। बुलबुल अपना गेट खोलकर बाहर आती है। बुलबुल बहन, मेरे बेटे के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे कोई दवाई तो दे दो जरा। गोरी बहन, मेरे पास तो कोई दवाई नहीं है, क्योंकि बारिश का मौसम था, इस वजह से मैं दवाई लेने नहीं गई। बुलबुल बहन, अब मैं क्या करूँ? इस मौसम में मैं कहाँ जाऊँ दवाई लेने? लाडो चिड़िया कल मेरे पास आई थी अपने बेटे के लिए पेट के दर्द की दवाई लेने। तुम उससे जाकर ले लो, उसके पास जरूर होगी। मैं नहीं जाऊंगी लाडो चिड़िया के पास। ऐसा कहकर गोरी कौवी अपने घर वापस चली जाती है। ले आई माँ, दवाई दे दो अब मुझे जल्दी। बेटा, मुझे दवाई नहीं मिली कहीं पर भी। बुलबुल के पास दवाई खत्म हो गई, सुबह तक का इंतजार करो। सुबह तक तो मैं मर जाऊंगा माँ। अब मैं क्या करूँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है माँ, मैं मर जाऊंगा माँ, कुछ करो। कहीं से मुझे दवाई ला के दो माँ। गोरी कौवी से अपने बेटे का दर्द देखा नहीं जाता और वो बाहर दवाई लेने के लिए लाडो चिड़िया के घर की तरफ निकल जाती है और वो लाडो चिड़िया का गेट खटखटाती है। लाडो चिड़िया बाहर आती है। क्या हुआ गोरी बहन, इस मौसम में क्या अब मुझसे लड़ाई करने आई हो तुम? नहीं लाडो चिड़िया, मेरे बेटे के पेट में दर्द हो रहा है, दवाई लेने आई हूँ तुमसे मैं। अंदर आ जाओ। लाडो चिड़िया गोरी कौवी को अपने घर के अंदर बुला लेती है। गोरी कौवी उसके घर के अंदर आ जाती है। आंटी, आप क्यों आई हो मेरे घर पे? जाओ यहाँ से, अब हमारी नींद मत खराब करो। चुप कर जाओ कुकू। सही तो कह रहा है लाडो बहन तुम्हारा बेटा, हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। ये लो गोरी बहन, दवाई ले लो, और बाकी की बात हम कल सुबह करते हैं। गोरी कौवी दवाई लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है और अपने बेटे को घर जाकर उसकी दवाई की 2 बूंद उसके मुंह में डाल देती है और उसका बेटा आराम से सो जाता है। सुबह होते ही गोरी कौवी और जग्गू उसका बेटा दोनों चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं उसका धन्यवाद कहने। लाडो चिड़िया अपने बेटे के बाहर अपने घर के सामने ही बैठी होती है। लाडो चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, और आज से हम दोनों सहेली बनकर रहेंगे, अच्छे पड़ोसी की तरह। कोई बात नहीं गोरी बहन, मैं तो कब से यही चाहती थी कि बिना बात के झगड़ा अच्छी बात नहीं होती है। मुझे भी माफ कर दो कुकू, अब हम साथ में खेला करेंगे।
कुकू और जग्गू दोनों खेलने चले जाते हैं और लाडो चिड़िया और गोरी कवि भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं।